समझती क्या हो तुम खुद को? हमारी पोल खोलने चली थी, फिर इतनी हिम्मत आ कैसे गई तुम्हें? हिम्मत आई नहीं है, हिम्मत है हमें। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर हम डूबेंगे। ध्वनि का नाटक देखकर ना भाई यहाँ पर वेदांत तो पिघल गया, पर स्वरा को पता है कि असलियत क्या है। यहाँ पर वो जानती है कि ध्वनि किस तरीके का पागल बनाती है सबको, और यहाँ पर दोबारा से वो पागल ही बना रही है। और यहाँ पर स्वरा बोल भी देती है कि ये तो बहुत बड़ी लुटेरी है, तो आपको लेकर ही डूबेंगे। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम इस नर्क में सड़ेंगे और आपको स्वर्ग का आनंद लेने दें। क्या बकवास कर रही हो तुम ध्वनि? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। उस रात आपने हमें कॉल किया। भाई लुटेरी इसलिए क्योंकि लालची इतनी है कि उसने पूरी जिंदगी भर स्वरा को यूज किया, और जब यहाँ पर स्वरा बड़ी होगी तो भाई अब वेदांत के पीछे पड़ गई है उसके पैसों के लिए। और वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई स्वरा अब बचाएगी अपना सुहाग। आपने हमें कॉल करके कहा था कि स्वरा और वेदांत की सुहागरात रोको। आपकी हेल्प करने के चक्कर में ना हम फंस गए। ये प्रॉब्लम भी आप ही फिक्स करेंगे, क्योंकि ना तो हम इस घर से जाएंगे और ना ही उस इडियट ढोराम से शादी करेंगे, समझिए ध्वनि, अब यहाँ पर जो अम्मा है ना वो स्वरा को इतना कॉन्फिडेंट देती है, बोलती है कि भाई तुम बिंदिया की तरह लड़ो ना, तुम तो बिंदिया की बेटी हो और तुम ऐसे कैसे आंसू बहा रही हो अपने सुहाग के लिए। यहाँ पर तुम्हें पता है बिंदिया ने क्या कुछ नहीं किया था। और यहाँ अम्मा ना बिंदिया के बारे में बहुत कुछ। जोश में ना होश मत खो तुम। अरे इस तरह गुस्से में तो सब बर्बाद कर दोगे। ध्वनि, हमारी बात ना ध्यान से सुनो। ये इस सिचुएशन में ना एक दूसरे को फंसाने से बेहतर एक दूसरे को बचाना। हम तुम्हें बचाएंगे। बताती है, वो बताती है कि बिंदिया की एक बहन थी पायल, और यहाँ पर वो कृष के लिए पागल थी। और कृष को उसने ऐसा पागल बना रखा था अपने प्यार में कि भाई एक बार तो उसने बिंदिया को छोड़ भी दिया था, लेकिन यहाँ पर बिंदिया ने हार नहीं मानी। लेकिन प्लीज सब्र रखो, इस वक्त पूरे घर वाले बहुत गुस्से में। वक्त तो दो, हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। हम तुम्हें इस घर से नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन उससे पहले इस स्वरा से निपटना होगा। और बिंदिया ने अपने सुहाग के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, तो तुम भी वैसे ही काम करो। और यहाँ पर भाई स्वरा के दिमाग में आता है कि मैं ना नैना को लेके जाती हूँ और यहाँ पर वेदांत को नैना के लिए ब्लैकमेल करूंगी, तो हो सकता है कि भाई मेरे को सुहाग मेरा वापस मिल जाए। और यहाँ ऐसी होता है जैसे वो नैना को लेके जाती है तो भाई वहां पर उसके तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा अरे ये क्या हो गया। और यहाँ पर उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर उनको ये लग रहा था कि नैना को वो लोग छेड़ेंगे नहीं और नैना को कुछ नहीं बोलेंगे। ये स्वरा, वेदांत और ध्वनि की बात है ना, तो नैना को बीच में नहीं लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर भाई नैना को श्लोक बीच में ले आता है, और जैसी नैना को देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर वेदांत ना थोड़ा पिघल जाता है नैना को देख के, और वो कहता है कि ठीक है स्वरा, मुझे माफ कर दो और मैं अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और यहाँ पर मैं अपनी तुम्हें पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब ये सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पर पैरों पे बैठ के उसने स्वरा को ये सारी चीजें बोली, और नैना को भाई अब श्लोक एक्सेप्ट कर लेता है। और वही हम देख रहे हैं कि ध्वनि अब कौन सी चाल चलने वाली है। और यहाँ पर ध्वनि को तो ये लग रहा है ना कि स्वरा तू बहुत खुश हो रही है, लेकिन देख अब मैं तेरे संग आगे क्या क्या करती हूँ।